Hello student, today I have started new chapter number 11 P block element, right? So first of all what definition of P block element, right? P block element हम लोग किसे बोलते हैं, right? तो कि the last electron enter into the p orbit is called P block element, right? और P block element में which group are present? तो कि group 13 to 18, right? 13 to 18 group element are known as a p block element, right? तो यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, तो कि एक्सप्लेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एलिमेंट्स ऑफ अ बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली किसे बोलते हैं, तो कि जो 13 ग्रुप के एलिमेंट है, 13 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन। तो इसीलिए हम लोग 13 ग्रुप के एलिमेंट को बोरॉन फैमिली बोलते हैं, राइट? तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो कि द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप। मतलब कि व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन अ ग्रुप, जो एंथैल्पी है वो डिक्रीज होनी चाहिए, राइट? वो डिक्रीज स्मूथली नहीं हो रही है, राइट? क्यों डिक्रीज होनी चाहिए, तो कि व्हेन वी मूव अप टू डाउन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा आयनिक साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड ड्यू टू दिस रीज़न आउटरमोस्ट और जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, राइट? द डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन साइज। मतलब कि व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम अप टू डाउन जाएंगे, राइट? तो उस टाइम पे आयनिक साइज इंक्रीज होगी एंड उसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, राइट, साइज इंक्रीज होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। द ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू एल्यूमिनियम टू गैलियम एंड बिटवीन इंडियम टू थैलियम आर ड्यू टू। मतलब कि ये दोनों में और ये दोनों में डिसकंटिन्यूटी क्यों है, तो कि ड्यू टू द inability of a d and f block electron and which have a low screening effect to compensate the increase in a nuclear charge, and the order of ionization enthalpy as expected is, उसका जो ऑर्डर क्या है, तो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मींस थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सबसे ज़्यादा होगी, राइट? बिकॉज हम लोग फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, राइट? तो देन आफ्टर क्या होगा, तो कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो उसके लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए उससे भी ज़्यादा चाहिए, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कि डाउन द ग्रुप मीन्स व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। मतलब कि व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एट दैट टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज एंड देन आफ्टर इंक्रीज मार्जिनली, एंड दिस इज बिकॉज वाई, ऐसा क्यों है, तो कि बिकॉज ऑफ द डिस्क्रेपेंसी इन एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट। उसकी जो एटॉमिक साइज है, राइट, वो चेंज होगी, डिफरेंट होगी, एंड ड्यू टू दिस रीज़न उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, सिमिलर नहीं होगी, राइट? या तो मीन सिमिलर इंक्रीज नहीं होगी या तो सिमिलरली डिक्रीज नहीं होगी, राइट? वो चेंज हो जाएगी, ओके? नेक्स्ट, गिव अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप 13 ग्रुप के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी। तो कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन द सम ऑफ अ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, राइट? बोरॉन की साइज स्मॉल है एंड इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है वो ज़्यादा आएगा, राइट? एंड ड्यू टू दिस रीज़न +3 आयन वो इजीली फॉर्म नहीं करेगा, और वो क्या फॉर्म करेगा, तो कि ओनली कोवेलेंट कंपाउंड, राइट? बट एज वी मूव फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम अप टू डाउन, जैसे जैसे बोरॉन टू हम लोग एल्यूमिनियम साइड जाएंगे उस टाइम पे क्या होगा, तो कि फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट, ऑफ एल्यूमिनियम कंसिडरेबली डिक्रीज होगी, मतलब कि बोरॉन की कंपेयर में लेस होगी, राइट? एंड इज देयरफॉर एंड ड्यू टू दिस रीजन वो Al+3 आयन फॉर्म करेगा, राइट? एंड इन फैक्ट एल्यूमिनियम इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, and however down the groove due to pure shielding effect of
intervening of a d and f orbitals, right? And the increasing effective nuclear charge, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन जाएंगे शील्डिंग असर क्या होती जाएगी, पुअर होती जाएगी, एंड उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जाएंगे, एंड इसीलिए उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा, राइट? एंड वो NS इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट ऑर्बिटल को टाइटली क्या करेंगे, अटैच होंगे, राइट? एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ इनर पेयर इफेक्ट एंड thereby restricting their participation in a bonding. As a result of this, only p electron may be involving in a bonding, and in fact gallium, indium and thallium वो तीनों में +1 and +3 oxidation state are observed. The relative stability of +1 oxidation state progressively increase, right? मतलब कि +1 oxidation state increase होगी for heavier element, means when we move up to down element heavy होते जाएंगे, right? Because atomic number increase होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती जाएगी, तो कि स्टेबल होती जाएगी, राइट? मतलब कि एल्यूमिनियम की कंपेयर में गैलियम में स्टेबल, उसके कंपेयर में इंडियम में, और लास्ट थैलियम में, राइट? इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ predominant, right? Whereas a +3 oxidation state is a highly oxidized in a character. The compound in +1 oxidation state is expected from energy consideration are more ionic, right, than those of a +3 oxidation state. Means what? तो कि +3 oxidation के जो compound है, right, उसकी कंपेयर में +1 oxidation के जो compound है वो क्या होंगे, more ionic होंगे, right? Next, ट्राइवैलेंट स्टेट. इन ट्राइवैलेंट स्टेट मतलब कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगा उस टाइम पे क्या है, तो कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, राइट, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ दिस एलिमेंट विल बी ओनली 6. मतलब कि व्हेन एनी एटम, राइट, फॉर्म अ 3 बॉन्ड, राइट, फॉर एग्जाम्पल BF3, तो बोरॉन अटैच भी 3 फ्लोरीन, वो 3 फ्लोरीन के साथ अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो कि नहीं होगा, राइट? तो एट दैट टाइम यहाँ पे ओनली कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेस है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेस मतलब कि 1 पेयर, बिकॉज इन 1 पेयर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो वो क्या करेगा, गेनिंग ऑफ 1 pair, right, except a pair of a electron, right? And due to this reason is called Lewis acid. हम लोग उसको क्या बोलेंगे, Lewis acid बोलेंगे, right? तो BCl3 का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि BCl3 रिएक्ट विथ NH3, तो एट दैट टाइम BCl3 क्या होगा, लुईस एसिड, बिकॉज वो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करेगा. वी नो दैट के नाइट्रोजन हैव अ 5 इलेक्ट्रॉन, राइट, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, एंड वो 5 इलेक्ट्रॉन में से वो 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर फॉर्म में होंगे वो बोरॉन के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे, और क्या फॉर्म करेंगे, BCl3 इंटू NH3 फॉर्म होगा, राइट? AlCl3 achieves stability by forming a dimer. AlCl3 क्या फॉर्म करेगा, डाइमर, मीन्स Al2Cl6 means 2 AlCl3 attached with each other and form a dimer, and shape of dimer is tetrahedral, right? And tetrahedral shape है, इसीलिए उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट? एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एसिडिफाइड, वो एसिडिफाइड होगा कब, तो कि एक्वियस सॉल्यूशन में, राइट? और उसका जो शेप है वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, एंड उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, राइट, उस टाइम पे उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3d2 होगा, राइट? अब उसकी रिएक्टिविटी, तो कि रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर and reactivity towards acid alkalis and reactivity towards halogen. तो first reactivity towards air. तो boron is unreactive in a crystalline form. Aluminium form a very thin oxide layer on the surface. Oxide layer form कर रहा है, and due to this reason protected the metal from the further attack. Amorphous boron and aluminum metal on heating, अगर उसे हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, ट्राइऑक्साइड, बोरॉन ट्राइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, एंड व्हेन इट्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एट अ हाई टेम्परेचर दे फॉर्म नाइट्राइड,
राइट। नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड फॉर्म करेंगे और ऑक्सीजन के साथ ट्राईऑक्साइड फॉर्म करेंगे, राइट। द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड, वो जो नेचर है, राइट, वो नेचर क्या है उसका, तो कि boron trioxide is a acidic, right, and react with a basic oxide, and at that time form a metal boron, right. Then aluminum and gallium oxide are amphothermic, means acidic and basic both. इंडियम एंड लिथियम आर अ बेसिक, मतलब कि वैन वी मूव अप टू डाउन एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड स्लोली बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज. तो बीच में जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम और गैलियम, उस वो एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा, राइट. नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड एंड alkali. Alkali means base. Boron does not react with acid and alkali, right, even at a moderate temperature, but aluminium dissolve in a mineral acid, means aluminium react with HCl converted into Al3 plus 6Cl minus plus 3H2, मतलब कि डाइहाइड्रोजेनेटेड डाइहाइड्रोजन. However, concentrated nitric acid rendered aluminium passive by forming a protective oxide and layer of the surface. On the surface, aluminium also react with alkali, means base NaOH, and liberated dihydrogen and to form a complex compound Na plus AlOH4 minus. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग 12th में डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट. एंड लास्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन. तो वी नो दैट कि व्हेन एनी एलिमेंट रिएक्ट विथ हेलोजन टू फॉर्म हेलाइड, राइट. और यहाँ पे कौन से हेलाइड फॉर्म हो रहा है, तो कि ट्राई हेलाइड, एक्सेप्ट थैलियम ट्राई आयोडाइड, मतलब कि थैलियम आयोडीन के साथ ट्राई हेलाइड फॉर्म नहीं करेंगे, बाकी की सब एलिमेंट है वो ट्राई हेलाइड फॉर्म करेंगे सबके साथ, राइट. तो नॉर्मल इक्वेशन E plus 3x2 टू फॉर्म 2EX3, डन. तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट, राइट. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट, राइट. तो फर्स्ट प्रिपरेशन, द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड known is a diboron, right, and it is prepared by treating boron trifluoride, right. कैसे प्रिपेयर होगा, तो कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस टाइम पे वो फॉर्म होगा, राइट. सेकेंड, लेबोरेटरी मेथड. तो लेबोरेटरी में कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो कि आयोडीन रिएक्ट विथ NaBH4 टू फॉर्म B2H6 एंड NaI plus H2. डाइबोरेन इंडस्ट्रियल कैसे प्रोड्यूस होगा, तो कि BF3 रिएक्ट विथ NaOH एट अ 450 Kelvin टेम्परेचर कन्वर्टेड इनटू B2H6 एंड NaF सोडियम फ्लोराइड, राइट. नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी. तो कि डाइबोरेन इज अ कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस विथ अ बॉइलिंग पॉइंट 180 Kelvin. डाइबोरेन कैच फायर, राइट, स्पॉन्टेनियसली. वो स्पॉन्टेनियसली फायर होगा कब, तो कि जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा. इट बर्न इन ऑक्सीजन रिलीजिंग, राइट, एंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट. देन केमिकल प्रॉपर्टीज. तो कि बोरोन आर रेडिली हाइड्रोलाइज बाय अ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, बोरिक एसिड, मीन्स BOH, राइट, H3BO3, boric acid. Diboron undergo cleavage reaction with Lewis base and to give a boron adduct BX3 and Lewis base, right. मतलब कि B2H6 react with NMe3 converted into BH3 into NMe3 and B2H6 react with, ये दोनों अलग रिएक्शन है, राइट, react with CO कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म BH3 इंटू CO, मतलब कि एडिशनल रिएक्शन. ये दोनों क्या होंगे, अटैच विथ ईच अदर, राइट. रिएक्शन ऑफ एमोनिया विद डाइबोरेन गिव इनिशियली, मतलब कि जब एमोनिया रिएक्शन करेगा डाइबोरेन के साथ तो इनिशियली फॉर्म स्टेट में क्या फॉर्म होगा, B2H6 इंटू 2NH3, राइट, एंड विच इज फॉर्मुलेटेड एज अ BH2NH3 twice plus BH minus, and further heating
हम लोग उसको फर्दर हीट करेंगे। देखो यहाँ पे भी आपको ये रिएक्शन दी हुई है, ये वर्डिंग फॉर्म में है और ये वही वर्ड को रिएक्शन फॉर्म में लिखा है, राइट। हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, B3N3S6 प्लस 12H2, मतलब कि डाईहाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, राइट। यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेटिवली BH एंड NH ग्रुप होते हैं, राइट, रिंग में, एंड ड्यू टू दिस रीजन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं हम लोग उसको, राइट। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है डाइबोरेन का, राइट, H2B6, तो कि द फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम 1 2 3 4, राइट, ये 4 एंड 2 बोरॉन एटम, और ये जो 2 बोरॉन है, राइट, वो सब सेम प्लेन में है, एंड अबव एंड बिलो जो हाइड्रोजन है वो क्या है, तो कि 2 ब्रिज फॉर्म में होगा, एक अप एंड एक डाउन, राइट। द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर रेगुलरली टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, वाई द 2 ब्रिज मतलब अप और डाउन में है, राइट, बॉन्ड आर डिफरेंट, राइट, एंड कैन डिस्क्राइब इन अ टर्म्स ऑफ अ 3 सेंटर 2 electron bond shown in a figure, right. Boron also forms a special hydroborate, right, and the most important one is the tetrahedral BH4. वो हाइड्रोबोरेट कंपाउंड फॉर्म करेगा और उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेट्राहेड्रल BH4 माइनस आयन, राइट, एंड tetrahydridoborate of a several metal are known, मतलब कि several metal attached with B2H6, और उस टाइम पे वो क्या फॉर्म करेंगे, उसके कौन से आयन फॉर्म करेंगे, तो कि BH4 माइनस आयन फॉर्म करेंगे, राइट। और वो उसमें भी कौन से मेटल अटैच हो सकते हैं, तो कि लिथियम एंड सोडियम। सी हियर, lithium, when lithium attached with B2H6 to form lithium borohydride, and sodium attached with B2H6 to form a sodium borohydride, right, and these both are used as a reducing agent in a organic synthesis, and they are useful starting material for a preparation of a other borohydride. other borohydride की प्रिपरेशन के लिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, राइट, इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, राइट। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी लर्न कर देना, ओके, थैंक यू।